Now the chemical properties of metals and non-metals. So first one, the valence electrons. So valence electron present in the metals will be 1, 2 or 3 in the outermost shell, while the non-metals contain only 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell. So this is the first point. Exception is hydrogen. So hydrogen has only 1 electron in its outermost shell. So hydrogen is a non-metal. Formation of ions. Metals can lose their electrons and can form cations or electropositive ions, while the non-metals gain the electrons and can form the negative ions. For example, like chlorine negative, O2 negative, N3 negative. Okay. Next point is discharge of ions. So these are metals are the discharged at the cathode. So metals हमेशा क्या करती हैं, कैथोड पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करती हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करती हैं. ठीक है. सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस नॉन मेटल्स आर लिबरेट एट द एनोड. सो एट एनोड मीन्स नॉन मेटल एनोड से कनेक्टेड है और जो आपकी मेटल्स हैं वो आपके कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी. एटॉमिसिटी. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स इन वेपर स्टेट आर यूजुअली मोनोएटॉमिक. मेटल्स कैसी होती है, ज़्यादातर मोनोएटॉमिक फॉर्म में होंगी, वाइल दी नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स कैन बी इन पॉलीएटॉमिक. एक्सेप्शंस आर दी इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस आर ऑल्सो नॉन मेटल बट दे आर inactive. Okay. Next, nature of oxides. So metal can forms their oxides, basic oxides. Basically the basic oxides they can form, while the non-metal oxides will be acidic in nature. Okay, will be acidic in nature. Next, examples like basic oxides Na2O, CaO, MgO, Fe2O3, CuO. These are the basic oxides. Amphoteric oxides वो होंगे जो basic nature भी रखते हैं और थोड़ा acidic nature की तरह भी behave करते हैं. So they are amphoteric oxides. So like example, Al2O3, PbO, ZnO. Acidic oxides, CrO3, Mn2O7. एंड नॉन मेटल्स में एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स SO2, SO3, NO2, P2O5, CO, NO, N2O, H2O. Reactions with acids. So metal can form H2 gas and their acids with acids. So for example like M plus 2HCl where M is the metal. तो जब भी ये मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगी. ठीक है. बट द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. ओके. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ क्लोराइड्स. सो मेटेलिक क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक इन नेचर एंड दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं आप उसमें से. ठीक है. वाइल द नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर एंड ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म नहीं करते, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल CCl4HCl. नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कर दे, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये ले ले. ठीक है. तो मेटल्स में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि दे आयनाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं. सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. अगर मेटल्स आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, इनके ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे. नेचर ऑफ हाइड्राइड्स. सो हाइड्राइड्स कैसे फॉर्म करेंगे, बेसिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है. वैसे बेसिकली मेटल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स बट इफ़ दे फॉर्म तो दे आर नॉट वेरी स्टेबल. ठीक है. अगर वो फिर भी फॉर्म कर लेते हैं तो वो स्टेबल नहीं होंगे. ठीक है. और अगर फॉर्म करते भी हैं तो वो बेसिक होंगे. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स जो हैं आपके क्वाइट स्टेबल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं लाइक H2O, NH3, CH4. सो दीज वर दी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ